तो आज है मेरे पास एसर की आईप्रो सीरीज का 55 इंच 4K एलईडी टीवी एंड अगेन ये इंडियाज फर्स्ट है जिसमें आपको एंड्रॉइड 14 आउट ऑफ द बॉक्स मिल रहा है एंड डेफिनेटली गूगल टीवी है और काफी तगड़े तगड़े फीचर्स यहाँ पे क्लेम किए हुए हैं, वो भी काफी कम प्राइसिंग पे। एंड ये टीवी उन लोगों के लिए जिनको सब कुछ बेस्ट चाहिए, लाइक पिक्चर क्वालिटी, साउंड क्वालिटी, गेमिंग भी करते हैं, ब्राइटनेस भी सुपर हो और हार्डवेयर भी टॉप नॉच, जो कि आपने यहाँ सारा पढ़ ही लिया होगा, मैं बोर नहीं करूंगा। बाकी उधर जो मेंशन किया है एंटर द न्यू डायमेंशन, एंटर करने के लिए इसको फटाफट अनबॉक्स करना पड़ेगा। तो बॉक्स के अंदर सबसे पहले आपको एक टीवी, दो टेबल टॉप स्टैंड और एक ये एनवलप जिसमें पावर कोड, एवी कंपोजिट कोड, एक फुल्ली फंक्शनल बढ़िया तगड़ा रिमोट और ये थोड़ा बहुत पेपर वर्क। ऑल्दो ये सर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इंस्टॉलेशन देता है, लेकिन हमने खुद से इसके लेग्स को लगा लिया है एंड रख दिया है सामने डेस्क पर। एंड ये रहा इसका रिमोट और साथ ही साथ मैंने अपना PS5 कंसोल भी इसके साथ सेटअप किया है, क्योंकि बॉक्स पे इसके 120 हर्ट्ज का गेमिंग मोड मेंशन किया था, तो ये भी ऑन कर लेते हैं। एंड ये ऑन हो गया। बाकी यहाँ पे आपको ऑटो लो लेटेंसी मोड एंड MEMC यानी कि मोशन एस्टिमेशन एंड मोशन कंपनसेशन मिल जाता है, जिसको आप ऑफ भी कर सकते हो या फिर लो मिड हाई सिलेक्शन कर सकते हो। तो इसको बाद में देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन की बात करें तो ओवरऑल बिल्ड ABS प्लास्टिक का आता है, जो बैक पैनल है ये मेटेलिक है एंड बॉडी को अगर आप साइड से देखोगे तो एक थोड़ा सा कर्व आपको महसूस होगा। बाकी ओवरऑल बिल्ड एंड फिनिश काफी प्रीमियम है। जो इसके लेग्स हैं वो ABS प्लास्टिक मटेरियल के हैं और काफी स्टर्डी है, तो मतलब अगर आप टीवी को हिलाओ डुलाओगे तो ये हिलेगा नहीं। बाकी बेजल लेस डिजाइन है और काफी तगड़ा लगता है। अब अगर कनेक्टिविटी पोर्ट्स की बात करें तो इसमें आपको 3 HDMI 2.1 पोर्ट मिलता है, देन USB 3 का एक पोर्ट और USB 2.0 का एक पोर्ट, एक एंटीना पोर्ट, एक AV कंपोजिट पोर्ट, एक 3.5mm जैक, लैन पोर्ट, ऑप्टिकल आउट पोर्ट और ये इसका पावर पोर्ट। तो बाकी बात करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल अगर इसकी पिक्चर क्वालिटी की बात करूं तो सबसे पहला फैक्टर आता है ब्राइटनेस। राइट नाउ रूम के अंदर 2 4 2 6 और 2 8 लाइटें ऑन है, जो कि 20 वोट की ट्यूब लाइट्स हैं एंड 2 150 वोट की पावर लाइट। एंड स्टिल यू कैन सी कि ब्राइटनेस बहुत सुपर्ब है। 55 इंच का 4K UHD यानी कि अल्ट्रा हाई डेफिनेशन वाला पैनल है, जो कि 1.07 बिलियन कलर रिप्रोड्यूस कर रहा है। एंड यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ब्राइटनेस ही नहीं, आपको सुपर रिच कॉन्ट्रास्ट भी मिल रहा है, जिसके साथ पिक्चर क्वालिटी को एंजॉय करने का एक्सपीरियंस बहुत तगड़ा हो जाता है। देन शार्पनेस के मामले में भी ये पैनल काफी तगड़ा है और जो इसका बेजल लेस डिजाइन है ना, ये काफी अट्रैक्टिव है। मतलब घर में लगता है ना रखा हुआ कि एक मास्टरपीस रखा है। देन पिक्चर क्वालिटी को और ज्यादा तगड़ा बनाने के लिए यहाँ पे आपको पिक्चर सेटिंग्स मिल जाती है, जिसको एक्सप्लोर करने में मिलते हैं काफी सारे पिक्चर मोड। तो डायनामिक पे आपको बेस्ट एक्सपीरियंस मिलता है। बाकी अगर आप अपना पर्सनल कुछ भी सेट करना चाहते हो, लाइक आपको कलर्स थोड़े हल्के या ज्यादा चाहिए, शार्पनेस कम ज्यादा करनी है और ये सेटिंग्स है, तो आप अपने अकॉर्डिंग ट्विक कर पाओगे। लेकिन मेरा पर्सनल फेवरेट डायनामिक है। बाकी गेमिंग के लिए गेम मोड, स्पोर्ट्स के लिए स्पोर्ट मोड, मूवी एंड आई सेफ मोड, जिसमें थोड़ी सी कलर टोन जो है वो वार्म हो जाती है। बाकी मैं अगेन डायनामिक पे ही जाऊंगा क्योंकि वही सबसे ज्यादा तगड़ा लग रहा है। अगर आप इको मोड ऑन करते हो तो इसमें जो पावर कंजम्पशन है वो कम हो जाता है। जैसे मैंने हाई सेलेक्ट किया तो ब्राइटनेस हो जाएगी थोड़ी कम, तो अपने को कोई बिल नहीं बचाना, हम ऑफ करके ही चलाएंगे। देन यहाँ से आप बैकलाइट को आप 100 से 0 कहीं भी सेट कर सकते हो। 100% ब्राइटनेस में सारा कंटेंट आप देख रहे हो। ब्राइटनेस लिटरली सुपर्ब है। अगर आप बहुत ज्यादा इन्वायरमेंट में बैठे हो तो आपको ब्राइटनेस की कोई कमी नहीं होने वाली। देन यहाँ पे इसकी कुछ एडवांस सेटिंग्स है, जिसमें डायनामिक कॉन्ट्रास्ट से जो कलर्स का एक्सपीरियंस है, देखो कितना ज्यादा फर्क पड़ रहा है जब मैं बार बार इसको ऑन ऑफ कर रहा हूँ। नॉइज रिडक्शन है, पिक्चर सेटिंग्स को आप रिसेट कर सकते हो। गेमिंग मोड में आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। MEMC, गामा 2.2 एंड 2.4। तो 2.4 में जब आप जाते हो तो कलर्स थोड़े डीप हो जाते हैं और यहाँ पे कलर स्पेस आप नेटिव या ऑटो जो चाहे रख सकते हो। ऑल्दो ऑटो में ही ठीक है, ये अपने आप देख लेता है। एंड ये टीवी आता है काफी सारे AI फीचर्स के साथ। देखो जैसे मैंने AI ऑफ किया, पिक्चर क्वालिटी में ड्रास्टिक डिफरेंस आता है, आ रहा है ना। तो देखो जैसे मैं यहाँ पे AI PQ वाला मोड ऑन कर रहा हूँ तो जो रेड्स हैं उस पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है, एकदम लिट हो जा रहे हैं वो। तो AI का भी पूरा रोल है बाबू भैया, कलर्स थोड़े पंची हो जाते हैं और एनहेंस भी। देन यहाँ पे डोल्बी विजन कंटेंट इसके साथ प्ले करके देखते हैं, क्योंकि ये टीवी डोल्बी विजन, HDR10, डोल्बी एटमॉस सब कुछ सपोर्ट करता है। और यहाँ पे मैंने डोल्बी विजन और HDR वाला कंटेंट इसके साथ प्ले करके देखा, एक्चुअल में डिफरेंसेस दिखते हैं। और HDR कंटेंट पे भी जो ब्राइटनेस है वो मोर देन इनफ है, आपको ब्राइटनेस से रिलेटेड कोई इशू इसमें नहीं आने वाला। बाकी कलर्स आप एक्सपीरियंस कर चुके हो। अब पिक्चर क्वालिटी तो एक्सपीरियंस कर ली, इसके 36 वोट के हाई फिडिलिटी स्पीकर्स भी चेक कर लेते हैं। सबसे पहले साउंड मोड में जाके एक बार यहाँ पे साउंड मोड्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड मूवी म्यूजिक, ये ज्यादा लाउड नहीं हो गया? मतलब यार 36 वोट के जो स्पीकर्स है वो काफी लाउड है एंड काफी सारे आपको साउंड मोड के प्रीसेट्स मिल रहे हैं। और यहीं आपको डोल्बी एटमॉस को ऑन ऑफ करने का ऑप्शन मिल जाएगा। बाकी ऑन करने के बाद जो सराउंड मोड है वो ऑफ हो जाता है। और अगर आप सराउंड मोड यूज करना चाहते हो तो आपको डोल्बी एटमॉस बंद रखना पड़ेगा, देन आप प्योर साउंड और सराउंड दोनों को यूज कर पाओगे। तो एक दो सैंपल सुनवा दो।
देखो जो इसका साउंड है वो काफी पावरफुल है, और अगर एक टीवी के हिसाब से देखा जाए 36 वोट का पावरफुल साउंड मोर देन इनफ है। लेकिन अगर आपको फिर भी और ज्यादा बूम बाम एक्सपीरियंस चाहिए तो HDMI EARC का सपोर्ट मिल जाता है। कोई भी डोल्बी एटमॉस, डोल्बी ऑडियो या फिर नॉर्मल साउंड बार इसके साथ कंपैटिबल रहेगा और आपका एक्सपीरियंस कंप्लीटली सिनेमैटिक हो जाएगा। अब देखो इसमें जो आपको गूगल टीवी OS 5 मिलता है ये काफी ज्यादा स्मूथ है। इसके दो रीजन है, एक तो इसमें आपको 2GB रैम के साथ 16GB की स्टोरेज मिल रही है, दूसरा है कि ये डुअल प्रोसेसर के साथ आता है विद Cortex A75 की 2 कोर और A55 की 2 कोर, यानी कि टोटल क्वाड कोर्स है। बट A75 एंड A55 का फ्यूजन है तो उसके साथ जो परफॉर्मेंस है वो टॉप ऑफ द लेवल चली जाती है। वहीं इसके जीपीयू की बात करें तो इसमें आपको पावर VR B सीरीज BXC 432 जीपीयू मिलता है, 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। बाकी MEMC के साथ जो एक्सपीरियंस है, अगर आपको नहीं पता और MEMC के बारे में आपने पहली बार सुना है तो बिल्कुल सिंपली समझाता हूं। फॉर एग्जांपल आप 30 FPS का कोई कंटेंट देख रहे हो, यानी कि 1 सेकंड में 30 फ्रेम आ रहे हैं, तो MEMC के साथ जो फ्रेम्स हैं, फ्रेम इंटरपोलेशन हो जाती है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ फ्रेम ऐड करके उस 30 FPS वाले कंटेंट को 60 या 120 FPS में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जिसके साथ जो स्मूथनेस है सीन में या फिर कुछ भी आप स्क्रॉल भी कर रहे हो वो आपको बहुत ज्यादा लगेगी। और अपने फोन में जो आप 120 हर्ट्ज के पैनल वाला मजा लेते हो वो आपको सेम टीवी पे मिलेगा। देन एक चीज मैंने एसर के साथ महसूस किया, रिसेंटली हमने 2-3 टीवी इनके रिव्यू किए हैं कि हार्डवेयर बहुत तगड़ा लगाते हैं। लाइक डुअल बैंड वाईफाई है, ब्लूटूथ वर्जन 5.0 है, रैम रोम सब कुछ इतना तगड़ा दे दिया कि आपको लैग का इशू तो कहीं से कहीं तक नहीं देखने को मिलने वाला। और जो इसका रिमोट है वो भी BLE यानी कि ब्लूटूथ लो एमिशन टेक्नोलॉजी पे चलता है, जिसके साथ लेटेंसी काफी कम हो जाती है। और इसका गूगल वॉइस असिस्टेंट भी चेक कर लेते हैं, सर्च किंग, अरे भाई साहब इसने तो चेक किंग, सर्च किंग सॉन्ग्स, तो मतलब बहुत क्विकली एंड सीमलेस एक्सपीरियंस रहता है। और आप अगर अपनी टीवी को गूगल मीट के लिए भी यूज करना चाहते हो तो इसमें जो USB 3.0 या 2.0 पोर्ट मिल रहा है उसमें वेबकैम लगा के गूगल मीट ऐप डाउनलोड करके मीटिंग्स को टीवी पे ही अटेंड कर पाओगे। बाकी यहाँ पे गूगल कास्ट का भी ऑप्शन मिलता है, जिसके लिए आपको अपने मोबाइल एंड टीवी दोनों को सेम वाईफाई से कनेक्ट करना होगा। अब जैसे मैंने अपने फोन में YouTube खोला, अपना वीडियो प्ले किया, टीवी को लिंक किया और टीवी लिंक हो गया। यहाँ पे गूगल टीवी OS 5.0 मिल रहा है जिसमें आपको गूगल कास्ट इंटीग्रेटेड मिलता है। आप अपने फोन से सीमलेसली अपने टीवी को कंट्रोल कर सकते हो, चाहे वीडियोस प्ले करो या अपने फोन को एज ए रिमोट यूज करो, सब हो जाएगा। एंड एक्सपीरियंस लिटरली सीमलेस ही रहता है। और सारी बात करके सबसे ज्यादा जरूरी चीज आती है पावर कंजम्पशन। काफी बार आप पूछते हो टीवी स्टैंड बाई मोड में है कितना पावर कंज्यूम करेगा, तो 0.5 वोट कंज्यूम करता है। और अगर आप फुल ब्राइटनेस पे इसको चलाओगे तो 80 वोट का मैक्सिमम पावर कंजम्पशन रहता है। एंड आई एम क्वाइट सरप्राइज्ड कि यार 100 वोट तो 43 इंच के पैनल का रहता है, इसका सिर्फ 80 वोट है। मस्त पिक्चर क्वालिटी, मस्त साउंड, मस्त फीचर्स के साथ ये थोड़ा धार्मिक भी है। ज्यादा खाना पीना नहीं चाहिए इसे, थोड़े ही बिल में ज्यादा मजे देगा। यार मजा तो इतना आ रहा है कि ये रिव्यू बना के अब एक मूवी देखेंगे, क्योंकि कलर्स का एक्सपीरियंस लिटरली लाजवाब है। क्योंकि टीवी में अगर आपको पिक्चर क्वालिटी एक नंबर मिल गई तो ये समझो सब कुछ मिल गया। अब अगर आप iPro सीरीज का 55 इंच का टीवी नहीं लेना चाह रहे हो तो काफी सारे मॉडल्स अवेलेबल है, लाइक 50 इंच, 43, 40, 32, जिसमें आपको HD रेडी, फुल HD एंड 4K में ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो आपकी पॉकेट और आपकी नीड के अकॉर्डिंग आपको जो मॉडल सही लगे वो उठा सकते हो। बाकी जो टीवी हम यहाँ पे रिव्यू कर रहे हैं 55 इंच का 4K UHD पैनल के साथ आता है। प्राइसिंग इसकी 32,999 है, लेकिन दिवाली सेल चल रही है तो इसमें आपको ऑफर एंड डिस्काउंट लगा के ये अंडर 30,000 पड़ जाएगा। बाकी पूरी की पूरी सीरीज 11,000 रुपए से लेके 33,000 की रेंज में सारे मॉडल्स आपको प्रोवाइड करती है। सारे के सारे लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके एक बार आप चेकआउट कर लेना। तो ये था ओवरऑल वीडियो रिगार्डिंग एसर की iPro सीरीज। वीडियो अगर अच्छा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर दो, इंस्टाग्राम हैंडल फॉलो कर लो। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय, टेक केयर, रेस्पेक्ट द टैग।